हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे एसएससी जी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है एंड इट्स द टाइम फॉर द प्रिपरेशन फॉर आरआरबी जेई। आरआरबी जेई में इस बार हमें हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए आपके पास जो सटीक रोड मैप हो सकता है, जो सटीक रणनीति हो सकती है, वो आपके सामने मौजूद है। तो देखो, आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो पहले आइडिया रहे कि उस एग्जामिनेशन में पहले किस टाइप के प्रश्न आए हैं, क्योंकि जब तक मुझे प्रीवियस ईयर का लेवल नहीं पता होगा मैं किस तरीके से तैयारी कर पाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं आरआरबी जेई की बात कर रहा हूं तो आपके रोड मैप में जो सबसे पहला पड़ाव है वो यही है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स पता हो कि किस प्रकार का प्रश्न आता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं। ये वो प्रश्न है जो आपके 16 दिसंबर 2024 में पूछे हुए थे पहली शिफ्ट में। तो यहाँ पे जो प्रश्न थे तो बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्न थे। तो मैं से साइंस वाला पोर्शन डील करता हूँ, तो साइंस का एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ चाइल्ड। यानी कि हम लोग देखो अच्छे से जानते हैं, जब ये चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो सर यहाँ तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से होते हैं, 44 तो ऑटोसोम्स हो गए, लेकिन एक्स वाई पेयर जो है वो मेल बताता है और एक्स एक्स फीमेल। तो अगर पापा से ऑब्वियस ही बात है वाई मिला है, मम्मी के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, एक्स मिलेगा तो क्या होगा सर, वहां पे एक्स वाई से बेबी बॉय होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो मेल हो गया। यानी एग्जामिनेशन में आपके किस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसका आइडिया होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, बस गो थ्रू करना है कि एग्जामिनेशन में जो पेपर है वो 100 नंबर के पेपर में आपका मैथ्स 30 नंबर का, साइंस 30 नंबर का, 25 नंबर की रीजनिंग और जी के जीएस 15 नंबर का किस लेवल पे आ रहा है। अब जब ये लेवल आपको पता लग गया तो अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो ये है कि मुझे पता रहे भाई साहब मेरा सिलेबस क्या है। कि जैसे मैंने साइंस की बात की, साइंस मेरा कितना हो गया, 30 नंबर का है, मैथ्स आपका 30 नंबर, रीजनिंग 25, जी के जीएस 15। लेकिन फिर सीबी टू भी तो है। तो सीबी टू का भी आपको अभी से पता होना चाहिए कि मेरा एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या रहेगा, और पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, पीवाई को देख के पता लग ही जाएगा। तो सीबी टू में आपका यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री फिर से आएगी 15 नंबर की, 15 नंबर की जीके जीएस आएगी, 10 का कंप्यूटर, 10 की एनवायरमेंट और बाकी आपका टेक्निकल। तो सिलेबस का आपको आइडिया लगाना है। अब क्या करना है, जब मुझे सिलेबस पता है, एग्जामिनेशन किस लेवल पे आता है ये पता है, अब आता है असली तैयारी का मेन काम। और वो क्या, कि आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने साइंस उठाई, तो साइंस में फिजिक्स पहले मैं कंप्लीट करूंगा, चैप्टर नंबर 1 फॉर एग्जांपल यूनिट एंड डायमेंशन। और फिर जैसे ही मैंने वो टॉपिक खत्म किया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डीपीपी लगानी पड़ेगी। डीपीपी क्या होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर, कि जो मैंने टॉपिक खत्म किया है टॉपिक वाइज मुझे वहां पे टेस्ट देने हैं, जिससे धीरे धीरे करके जब मेरे फिजिक्स के टॉपिक्स कंप्लीट होंगे फिर मैं केमिस्ट्री के साथ जा सकता हूँ। ऐसे ही मेरे कभी ना कभी केमिस्ट्री खत्म होगी, फिर बायो। तो क्या होगा कि जब ये मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चल रहा है, साथ में या तो मैं मैथ्स या फिर रीजनिंग को पैरेलल चलाऊंगा। अब मैथ्स को अगर हम लोग पैरेलल चला रहे हैं तो इससे फायदा ये है कि सर स्टार्टिंग में ही हम लोग तैयारी 60 नंबर की पहले से स्टार्ट कर दे रहे हैं। मैथ्स को मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन, एक प्रैक्टिस के लिए आप मैथ्स या रीजनिंग के साथ चल सकते हैं। तो आप ना धीरे धीरे करके यहाँ पर देखेंगे कि अपने आप ही 15 से 20 दिन में कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ ये मेरे वीक पॉइंट्स है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज है। तो अपने आप ही ना धीरे धीरे करके आप आइडिया लगा पाओगे। और जैसे ही आपका देखो, पूरे सिलेबस का कंप्लीट होने का वेट मत करना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट भी रहता है, राइट। जीके जीएस में तो आपको कैसे पता लगेगा कि कितना डेप्थ में हमें जाना है। तो वो सब प्रैक्टिस से आता है, जो आपको फैकल्टीज आपके टीचर्स बताते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। इसीलिए मैंने 60% की वजह से बोला, 30 नंबर की साइंस आ रही, 30 मैथ, सबसे ज्यादा वेटेज चाहिए। तो आप चाहो तो इसी से स्टार्टिंग कर सकते हैं, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है तैयारी का। लेकिन जैसे ही 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में स्कोर स्टार्टिंग में कम भी आएगा, राइट, लेकिन वहां पर हताश नहीं होना है। आपको ये इसलिए बताने के लिए कि मैंने जो भी अभी पढ़ा वो मैंने अच्छे से पढ़ा भी कि नहीं, कि मुझे कितने एफर्ट्स और लगाने, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, मैं सही टाइम पे पूरा पेपर अटेंड कर भी पा रहा हूँ कि नहीं। ये सारी चीजें आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का फील देंगी। तो हम लोग कहते हैं ना एग्जाम बिफोर एग्जाम, वो यहाँ से पता लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर आपका जब सिलेबस कंटिन्यूस वे में चल ही रहा है, आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी सही वे में चल रही है, तो एक लिमिट ऐसा आएगा जब आपका सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका होगा और मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लग चुका होगा कि मैं परफेक्ट टाइम में सही से एग्जामिनेशन दे भी पा रहा हूँ कि नहीं। और अगर मैं कहीं कहीं जहाँ वीक रह जा रहा हूँ वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग हेल्प लेंगे। और जब आप इस तरीके से मॉक पेपर्स भी लगाना शुरू कर देंगे तो फाइनली आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप मेन एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेन एग्जामिनेशन जो सबसे पहला वाला है वो 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पर इस 100 मार्क्स वाले पोर्शन में पूरा का पूरा आपका नॉन टेक वाला पोर्शन ही है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बाकी सिलेबस में तो आपको आइडिया रहेगा ही।
तो सबसे पहले आपका साइंस हो गया जो कि 30 मार्क्स का है, फिर आपकी मैथ्स है जो कि 30 मार्क्स की है अगेन, इसके बाद आपकी जो रीजनिंग है वो 25 एंड देन जनरल अवेयरनेस 15। तो इस तरीके से आपका टोटल 100 मार्क्स का नॉन टेक हो जाता है और इस तरीके से आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं टू एंटर इनटू रेलवेज एज एन जूनियर इंजीनियर। अब सर हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें? जैसे मान लीजिए मैं तो सर किसी बुक को रेफर करके चल रहा हूँ, तो सर मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आ सकते हैं हमारे YouTube के चैनल पे। तो YouTube के चैनल पे मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर ना मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो दे ही रखा है लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पर मैं इस तरीके से एनिमेशन से भी चीजों को समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन समझा रहा था, ठीक है, इसी प्रकार से जैसे बायोलॉजी कोई क्वेश्चन है, अब पॉलिनेशन वाले पार्ट से कोई क्वेश्चन है, तो वहां पर फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर बायोलॉजी वाले पोर्शन को यहाँ पर आपको एनिमेशन से फिर से समझा दूंगा। यानी कुल मिला के आपके पास जितने भी ये टॉपिक्स हैं उन सभी में हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे इस तरीके से एनिमेशन से मैं चीजों को समझा दूंगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मेरे पास सभी चीजों के न्यूमेरिकल्स हैं। तो अभी हमारा प्लान यही है। अभी तक आपने जैसे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमने सैटरडे को एक मैराथन लिया था जहां पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस कराए थे। जो मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ मैं बिल्कुल इसी तरीके से आपकी तैयारी भी कराने वाला हूँ। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, ये देखो। सो 1 सेकेंड, या तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन किया, अब इसमें क्या है ना कि जैसे मैंने आज का जो मैराथन सेशन लिया था, उस मैराथन सेशन में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए। अब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये फायदा हो गया कि हम लोग को आइडिया लग गया किस लेवल पे क्वेश्चन है। तो आपका जो चैनल है वो इंजीनियर सट्टा 24/7 है। आप इसमें जब लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो सैटरडे का मैराथन देखना, ये है एग्जामिनेशन हॉल शो। ये जानबूझ के इसलिए कराया गया जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है, तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद हम लोग मंडे से क्या कर रहे हैं, मंडे से आप लोगों के लिए हम लोग अब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज क्या होगा, जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ाया तो फिजिक्स में एक दिन पहले बता दूंगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मंडे को हमारी जो क्लास है वो 9 से 11 चलेगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन, फोर्स और ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के। तो 2 घंटे का सेशन रहेगा, इसमें आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और यदि आप लोग किसी बुक से या कहीं से नहीं, आप बिल्कुल चाहते हैं कि सर आप ही स्टडी प्लान बनवा दीजिए हमारा, आप ही थ्योरेटिकल वे में बता दीजिए किस तरीके से पढ़ना है, तो आप लोग उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जा सकते हैं, क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज में, एजे एग्जाम में, तो जो भी आपकी ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जिस भी आप ब्रांच से हैं, आप सिलेक्ट करने के बाद अपना यहाँ पे बैच सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बैच आपके 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 11 दिसंबर का जो आपका बैच है, अगर आप निश्चय के साथ जाएंगे CBD 1 की तैयारी कराई जाएगी, तेजस के साथ जाएंगे इसमें CBD 1 और CBD 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। तो ये जो अमाउंट दिखा रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोड लगाएंगे Y723। तो जो भी आपको अमाउंट दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर 4000 के आसपास अमाउंट दिखा रहा था, इतना अमाउंट किसी को नहीं देना है। अगर आपने कोड लगाया Y723 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देख रहे हैं, अब ये आपका 919 में ही हो गया। तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y723। तो जैसे आपको कोई बुक भी परचेज करनी है, कोई भी बैच लेना है, तो ये कोड हमेशा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं। तो रोड मैप में सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, सिलेबस के हिसाब से फिर आप टॉपिक वाइज चलो। टॉपिक वाइज जब पढ़ रहे हो तो रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाने के बाद 60 से 70% सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए, मॉक पेपर्स, एंड फाइनली यू विल बी इनटू दी मेन एग्जामिनेशन, जहां पर अच्छे से परफॉर्म करो और एंटर इनटू द रेलवेज। सो इस बार देखो कंपटीशन थोड़ा सा हाई रेंट पर है, क्योंकि लास्ट ईयर वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसीज कम भी हैं, तो कंपटीशन हाई तो रह गई। तो आप लोग अभी से अपना बेस्ट देना स्टार्ट कर दो। एग्जामिनेशन की डेट अभी तो नहीं आई है, जैसी कोई भी डेट आती है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। हाँ, इसके अलावा कोई भी डाउट या क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो सब लोग फिर अच्छे से ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में। तो याद रखना टाइमिंग क्या है हमारा, मंडे से सेशन स्टार्ट हो रहा है। यूट्यूब पे आप लोग 9 बजे जुड़ सकते हैं, 9 से 11 हमारा रोजाना सेशन चलेगा, जहां पे हम लोग टॉपिक वाइज आपको धीरे धीरे करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देंगे। सो बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल, टेक केयर।